सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इनविटेशन से। बहुत सारे लोग इसको प्रोस्पेक्टिंग के नेम से भी जानते हैं, राइट? तो आप में से कोई मेरा प्रोस्पेक्ट बनना चाहेगा? एनीवन? हाँ जी, कोई भी प्रोस्पेक्ट बनना चाहता है तो एक बार हैंड रेज कर दो, क्योंकि अगर हम लाइव करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं ओनली लेक्चर देती रहूँगी तो आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा, राइट? कोई जो हैंड रेज करेगा ना उसके लिए गोल्डन चांस होगा। हाँ जी, रोशनी मैम। सर आप रोशनी मैम को अनम्यूट कर दीजिए। गोल्डन चांस क्यों होगा? क्योंकि देखो, जो भी हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे हो सकता है वो डाउट्स आपको भी आते हो, तो आप भी वो क्वेश्चन कर सकते हो एज अ प्रोस्पेक्ट बन के, राइट? हाँ जी रोशनी मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। राहुल सर। जब तक मैम को ऑप्शन मिलता है तब तक हम बेसिक चीज़ों पे डिस्कस कर लेते हैं। लाइक लीड्स तो आप लोग लेते ही होगे डेली। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि डेली कितनी लीड्स ले रहे हो आप लोग, या फिर डेली लीड्स को भी छोड़ो, डेली कितने लोगों से बात करते हो, डेली कितने लोगों को इनविटेशन कॉल करते हो? एक बार चैट बॉक्स में बताओ। 10 लोगों को? नहीं, ये 10 लोगों को पूरी पूरी बात करते हो या 10 लोगों को कॉल करते हो? पूरी पूरी बात कितनों से होती है? 4 लोगों से होती है। हाँ जी, रोशनी मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। मैंने आप 20 को कॉल्स करते हो और 7-8 से बात होती है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। कुछ लोग 5-6 से पूरी पूरी बात करते हैं। लास्ट 20 तक की है। ओके, कुछ ने 10 से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो, मैं आपको ये बोलूँगी कि कह सकते हो क्वांटिटी के पीछे मत भागो, उतना करो जितना आप फॉलो अप ले सकते हो। ठीक है, मान लो आपको लगता है आप एक दिन में 5 लोगों को अच्छे से फॉलो अप में हैंडल कर सकते हो, तो 5 लोगों को ही लेके चलो। 4 को कर सकते हो, 10 को कर सकते हो, तो जितना को कर सकते हो ना अकॉर्डिंगली उतना को ही लेके चलो। मतलब ज़्यादा भीड़ के पीछे मत भागो कि डे 1 में मुझे 10 लोग बिठाने हैं। ठीक है। मैंने ना आपको आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन शेयर किया है, चेक करो एक बार, आ गया होगा अनम्यूट का ऑप्शन। रोशनी आपको अलीशा, आपको आ रहा है अनम्यूट का ऑप्शन? हाँ जी मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाय अलीशा, कैसे हो? बहुत ही बढ़िया मैम, आप कैसे हो? वेरी गुड आफ्टरनून। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अभी आपको ना ये नहीं सोचना बिल्कुल भी कि आप एएस हो फिलहाल। आपको यूँ बात करना है, आप बिल्कुल फ्रेश हो। ठीक है, आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आए आप वो पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक मिनट ओके में ओके। आपको पिन कर देती हूँ। ठीक है। हाय अलीशा। हेलो हेलो। मैम। हाय अलीशा, मैं रिंकी बात कर रही हूँ। एक्चुअली आपने फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग। हाँ जी मैम, किया था। हाँ जी, लाइक अपने बारे में बताओ, क्या करते हो एंड कहाँ से हो? मैम बेसिकली मेरा नाम अलीशा है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। और अभी मैं बीकॉम स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर। बीकॉम सेकेंड ईयर, चलो बहुत बढ़िया। तो आफ्टर बीकॉम के बाद क्या प्लान है आपका, कुछ सोचा हुआ है? नहीं मैम, अभी तो ऐसे कुछ सोचा नहीं है। अभी कुछ नहीं सोचा है, तो अभी मेनली मतलब स्टडीज़ के साथ साथ पार्ट टाइम करना चाह रहे हो? यस मैम, मतलब लाइक खुद के खर्चे में खुद उठा लूँ ऐसे करके, लाइक कुछ पार्ट टाइम अर्निंग कर लिया। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एंड एक्सपीरियंस वगैरह भी है कोई आपको?
नहीं मैम, मैं फ्रेशर हूँ, वैसे फर्स्ट फ्रेशर टाइम हो? लगा। ओके ओके, सो अलीशा आप अभी फ्रेशर हो, फिर तो देखो आपको सीखना भी पड़ेगा एंड टाइम भी देना पड़ेगा, राइट? श्योर मैम, ठीक है। या सो मैं ना आपको अपने बारे में बता देती हूँ। दिस इज रिंकी पाहूजा फ्रॉम भिवानी हरियाणा एंड मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ। बेसिकली हमारा जो वर्क है ना मल्टीपल सेक्टर्स में है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग है, बिजनेस शेयरिंग, पर्सनल ब्रांडिंग एंड लीड जनरेशन। मेनली इन सभी से रिलेटेड वर्क है। नॉलेज है आपको इनमें? नहीं मैम। नहीं है, बट अगर सिखाया जाएगा तो सीख लोगे। हाँ श्योर मैम। ठीक है। सो देखो वर्क सारे का सारा ऑनलाइन ही है, फ़ोन के थ्रू इजीली कर सकते हो। बाकी क्या करना है, कैसे करना है, वो सब हम आपको डिटेल में प्रॉपर सिखाएंगे। ठीक है। सो इसके लिए ना मेनली आपको 3 डेज़ देने हैं सीखने के लिए। और सबसे खास बात क्या है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करा रहे हम लोग आपसे। बस हमें आपसे दो ही चीज़ें चाहिए मेनली। फर्स्ट वन, आपका लर्निंग एटीट्यूड। ठीक है। और सेकंड थिंग, आपके डेली के 2 घंटे फुल डेडिकेशन के साथ। दे पाओगे? हाँ यस मैम, ये तो मैं दे दूँगी। चलो फिर तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं ना फिर आपकी आज से ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देती हूँ। आज शाम को 8 बजे फ्री रहोगे? हाँ मैम, ये तो रखिए। ओके चलो बहुत बढ़िया। तो आप ऐसा करो, मुझे ना इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दो अपना नेम एंड स्टेट। ठीक है। बाकी वैसे कोई डाउट है, कुछ पूछना है आपको? हाँ जी मैम, मुझे ये पूछना था कि लाइक इसमें आगे जाके कोई इन्वेस्टमेंट होगी क्या? देखो, ऐसा अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। ठीक है। अभी मेनली आपको फोकस करना है इन 3 दिनों पे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट होती है किसी बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट होती है किसी मतलब कोई आप कुछ बड़ा कर रहे हो उसमें रहती है। ठीक है। इसमें आप अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में मत सोचो, आप अभी 3 दिन पे फोकस करो। ओके। ठीक है। आगे फिर भी कोई डाउट्स रहेगा तो हम डिस्कस करेंगे। और बाकी रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग हो सकती है, बट एज सच आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना है कुछ भी। ओके। ठीक है। और कोई डाउट? हाँ मैम, श्योर। नहीं? ठीक है चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी आप मेरे को व्हाट्सएप पे लाइक मैसेज ड्रॉप कर रहे हो। ठीक है, व्हाट्सएप हाँ पे जी। आपने मैसेज ड्रॉप कर दिया अपना नेम एंड स्टेट। ठीक है। तो अब यहाँ पे ना हमने खुद से भी पर्सन को कनेक्ट करना है। ठीक है। आपने अपना नेम डाल दिया अलीशा फ्रॉम दिस स्टेट। ठीक है। तो या मैं क्या रिप्लाई करती हूँ, ओके अलीशा, आई एम रिवर्टिंग यू बैक आफ्टर योर सीट रजिस्ट्रेशन। मैं उसको टाइम देती हूँ कि भाई मैं अभी सीट रजिस्टर करवा रही हूँ आपकी। ठीक है। और साथ में मैं अपना लिंक भी शेयर कर देती हूँ, यू कैन विजिट माई इंस्टा ऑल्सो, और साथ में इंस्टा का लिंक ऐड कर देती हूँ। क्योंकि सामने वाला पर्सन हमारे 3 डेज़ के प्रोसेस से कनेक्ट होने से पहले वो मेरे से कनेक्ट हो रहा है, राइट? तो उसको मेरी प्रोफाइल भी विजिट करनी चाहिए एक बार जाके, तो वो मेरी इंस्टा से जाके कनेक्ट होता है। ठीक है। फिर मैं 10-15 मिनट वेट करती हूँ और 10-15 मिनट बाद। हाँ जी अलीशा। हाँ मैम, अभी आपकी वही आ रही है, अभी ब्लिंक हो गई थी बीच में। हाँ ठीक है। तो 10-15 मिनट बाद हमने उसको सीधा 8 बजे का सेशन का लिंक भेज दिया। ठीक है। अब इसमें मैं एक्स्ट्रा एड ऑन क्या करती हूँ, मैं सामने वाले को अपनी ऑडियो मैसेज शेयर करती हूँ। लाइक मैं आपको बोल के बताती हूँ। हाँ जी अलीशा, सो आपकी सीट रजिस्टर हो गई है और 8 PM का सेशन का टाइम है। 1 से 2 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना और एक बार मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर देना, आई एम इन मीटिंग। ठीक है। कोई एरर आए तो मुझे साथ के साथ कॉल कर लेना, बट मीटिंग को कंप्लीट अटेंड करना है। और मीटिंग में एक सीक्रेट कोड भी दिया जाएगा, वो कोड मुझे आपने ज़रूर बताना है। मेनली उसी के बेसिस पे ही आपको नेक्स्ट डे के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज आपकी डे 2 के लिए सिलेक्शन नहीं होगी। ठीक है। ओके। अब देखो इस ऑडियो मैसेज में मैंने क्या किया, एक तो सामने वाले को थोड़ा सा, एक होता है ना कि एक हाइप भी क्रिएट कर दी कि भाई डे 2 में सेलेक्ट होना है तो मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है। अब मान लो लेट सपोज करो मेरे साथ 4 पर्सन चल रहे हैं, डे 1 में 4 को मैंने इनवाइट कर दिया है। ठीक है। अब हमने जब इनवाइट कर दिया उनको, ऑडियो भी भेज दिया, तो 8 बज के 2 मिनट पे या 8 बज के 5 मिनट पे आप लोग एक्टिव हो जाओ और उनसे उनका मैसेज का रिप्लाई चेक करो। सबका रिप्लाई आ गया, आई मीन मीटिंग। अगर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो उनको कॉल करो, कॉल पे कॉल करो, एटलीस्ट 2 कॉल तो जरूर करो। हो सकता है सामने वाला बंदा बिजी हो, क्योंकि हम भी कई बार बिजी हो जाते हैं। मतलब सामने वाले को ना ये मत समझो
कि वो जान करके हमें इग्नोर कर रहा है, उसने पैसे नहीं दिए तो वो फ्री की वैल्यू नहीं कर रहा। नो, ऐसा नहीं है। देखो, अगर मैं मेरा एग्जांपल दूँ, मान लो मैंने किसी को बोला हुआ है मैं 8 बजे क्लास अटेंड कर लूँगी, बट हो सकता है ना मेरे पास कोई इमरजेंसी आ गई, या मैं नहीं कर पाई, मैं मार्केट चली गई, या घर में कोई हो सकता है मैं भूल भी गई हूँ, लेकिन एक रिमाइंडर कॉल जाएगा तो वो डेफिनेटली अटेंड करेगा। ठीक है, 8 बज के 5 मिनट तक तो आपने ज़रूर उससे पूछना है कि आप ज्वाइन हो गए हो या नहीं हुए हो। ठीक है, उसके बाद उसको अगर उसने बोल दिया है यस आई एम इन मीटिंग, तो उसको बोल दो ओके ठीक है, आफ्टर सेशन मुझे कॉल कर लेना, डन। बस उसके बाद वेट करो उसकी कॉल आती है या नहीं आती। ठीक है, और उनमें से हो सकता है एक या दो का रिस्पॉन्स ही ना आए, हो सकता है उसने आपकी कॉल ना देखी हो सकता है उसने आपका मैसेज ना देखा हो। ठीक है, कोई बात नहीं, पीछे मत लगो किसी के भी। 8 बजे से 9 बजे तक हमारा सेशन चलता है। 9 बजे उसको कॉल करो, हाँ जी आपने सेशन देख लिया। हो सकता है वो यहाँ रिस्पॉन्स देना भूल गया हो सकता है उसने लैपटॉप से अटेंड कर लिया हो, किसी और डिवाइस से कर लिया हो सकता है ना। तो अगर उसने देख लिया होगा तो डिस्कस कर लो, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको बोल दो कि मतलब उससे पूछ लो भाई आपने क्यों नहीं अटेंड किया। देखो वो कोई ना रीज़न ज़रूर देगा। ज़रूरी नहीं है कि वो बहाना ही बनाए, इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो बहाना ही बनाए। आप ये सोच के देखो, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, तो उसको ना बोलो चलो मैं ना ऐसा करती हूँ, अगर आपके लिए कोई सोल्यूशन हो पाता है तो मैं ट्राई करती हूँ, मैं अपने सीनियर से पूछती हूँ। हालांकि अपने को तो पता है क्या सोल्यूशन है, तो मैं उसको 15-20 मिनट बाद फिर रिवर्ट करती हूँ कि हाँ मैंने अपने सीनियर से पूछ लिया, मैं आपको यूट्यूब लाइव प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो सामने वाला यूट्यूब लाइव से फ्री होके देख लेता है। मतलब मेरा ये मानना है अगर कोई मेरे साथ डे 1 तक आ गया ना तो वो डे 3 तक जरूर जाएगा, मेरा ये मानना है। तो जरूरी नहीं है अगर उसने लाइव नहीं अटेंड किया तो कोई बात नहीं, उसको रिकॉर्डेड दिखाओ। उसको ना मतलब ऐसा भी मत शो करो कि हमारे पास अवेलेबिलिटी है, नहीं, उसको ना ऐसा शो करो कि मतलब मुझे आपका माइंडसेट अच्छा लगा, मतलब मुझे लग रहा है कि आप करना तो चाह रहे हो, तो इसलिए ना मैं अपने सीनियर से बात करके आपके लिए कुछ जैसा हो सकता है मैं ज़रूर कोशिश करूँगी या करूँगा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग फिर आप उसको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवा दो। ठीक है, कई बार जब हम इनविटेशन कॉल करते हैं तो उस टाइम पूछते हैं ना कि आप 8 बजे फ्री हो, है ना। तब भी हो सकता है कि सामने वाला पर्सन बोले कि नहीं मैं 8 बजे फ्री नहीं हूँ, क्योंकि हमने तो दोनों ऑप्शंस दिए ना उसको। हो सकता है वो ना फ्री हो, घर के काम वाम में बिजी हो, हाउस वाइफ्स हैं जैसे किचन वगैरह में बिजी रहती है ना। तो उनको बोल दो चलो कोई बात नहीं, आप करना तो चाह रहे हो ना, सीखना तो चाह रहे हो ना। वो बोलेगी हाँ, उसको बोलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ आपको ना यूट्यूब लाइव प्रोवाइड करवा देती हूँ, सेम लाइव रहेगा, आप जैसे ही फ्री हो जाओ मतलब नाइट में देख लेना, फिर हम मॉर्निंग में डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन उसको डे 1 तक हमें ज़रूर लेके आना है, क्योंकि डे 1 में देखो अगर आ गया, अगर वो सीरियसली अपने फ्यूचर के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होगा ना, तो वो डेफिनेटली आगे 3 दिन ज़रूर कंप्लीट करेगा। मैं सच बता रही हूँ ये चीज़। सामने वाले को डे 1 में ज़रूर लेके आना है, चाहे जैसे मर्जी लेके आओ। ठीक है, अब उसके बाद हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें करना है फॉलोअप। अब देखो सामने से खुद ही कॉल आएगा सामने वाले पर्सन का। ठीक है, अगर जिसका कॉल आ गया है उनसे तो आप कर लो अपने फॉलोअप, जैसे हम बात करते हैं जनरली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिसका नहीं आता तो उसको आप एक बार खुद से कॉल कर लो, बाय चांस वो कॉल नहीं उठाता या वो बिजी है। ठीक है, तो आप उसको मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, लाइक डन करके क्वेश्चन मार्क की कंप्लीट हो गया आपका सेशन। ठीक है, हो सकता है वो सेशन अटेंड करते ही कहीं चला गया हो, कोई ज़रूरी नहीं है ना, आप मैसेज ड्रॉप करके छोड़ दो। ठीक है, बट अभी फोकस करना है जिन जिन ने देख लिया और जिसका कॉल आपके पास आ गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डे 1 के फॉलोअप की, हमने उनसे बात क्या करनी है। ठीक है अलीशा, सो आपने डे 1 का सेशन देख लिया। अलीशा यस, ओके देख लिया। तो क्या सीखने को मिला मुझे बताओगे? मैम वैसे डे 1 के सेशन मतलब बहुत अच्छा लगा, मुझे मोटिवेटिंग लगा। मतलब उसमें मालिक सर ने अपने बारे में बताया कि कैसे इतनी कम एज में उन्होंने इतना सब लाइफ में अचीव किया है ना। और आज वो इतनी काफी लग्जरियस लाइफ ले रहे हैं। और उसी के साथ साथ उन्होंने कुछ रियलिटी चेक भी दिए हमें
कि इतने ज्यादा बाहर आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट है, और स्टडी कितना भी कर लो डिग्री लेने के बाद भी मतलब हमें किसी उस लेवल की जॉब वगैरह नहीं मिल पाती है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो बेसिकली एक अच्छी लग्जरियस लाइफस्टाइल या ड्रीम को फुलफिल करना तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई, और थोड़ा उन्होंने लाइक कंपनी के बारे में बताया कि लाइक फॉरएवर लिली प्रोडक्ट कंपनी है, एलोवेरा कंपनी। तो ये कुछ चीजें मुझे वहाँ पे क्लियर हुई, एंड मुझे बहुत मोटिवेटिंग लगा वो, मतलब सेशन देखकर मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है मैं भी यहाँ पे कुछ कर सकती हूँ उनकी तरह। तो ये चीजें ओके। समझ आई थी उससे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, मतलब काफ़ी अच्छे से देख के आए हो आप सेशन को, है ना? हाँ और जी कोई मैम। ऐसे कोई 3 बेस्ट पॉइंट जो और भी बहुत बढ़िया लगे हो, कोई मानिक सर की कोई बात अच्छी लगी हो? जैसे आपने बताया मानिक सर इतनी अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, या और भी कुछ जो बहुत बढ़िया लगा हो? हाँ, मतलब ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी थी, मतलब क्योंकि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था पहले कि मतलब ये रियल होगा या कुछ, पर सेकंड के बाद थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ जब मैंने सर की आईडी वगैरह भी चेक करी। तो हम्म। हाँ, वो चीज़ बढ़िया लगी कि हाँ मतलब पॉसिबल है कि हम मतलब मालिक सर के साथ कनेक्ट होकर लाइफ में अच्छे कुछ अचीव कर सकते हैं, जैसे उन्होंने बताया। तो ये चीज़ मुझे बेस्ट लगी है। ओके ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया ये तो। ठीक है, मतलब ओवरऑल आपने मतलब काफ़ी कुछ इंस्पायर हुए हो आप मानिक सर से, है ना? अगर हम बात मैम, करें उनकी एज की, कि क्या एज थी उनकी? तो 25 एज बताई थी सर ने। 25 एज बताई थी, ओके चलो बहुत बढ़िया। और उनकी एज के अकॉर्डिंग हम अगर उनकी सक्सेस देखें, उनकी ग्रोथ देखें, देखा आपने जनरली अपने आसपास किसी को इतना ग्रो होते हुए? सही मैम, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं देखा। तो क्या लगता है, लाइक उनमें ऐसा क्या डिफरेंट था जो वो इतना कुछ कर गए, और या और लोग नहीं कर पाते? क्या डिफरेंस है ऐसा? मैम यही सर ने बताया कि लाइक उनके तो 12th भी पास हुई है ना, और वो इस बिजनेस में बहुत ही कम एज में, लाइक 18 के एज में कनेक्ट हो गए थे, और वहाँ से उन्होंने स्मार्टली वर्क करके 5 ईयर्स के अंदर ही सक्सेस को अचीव किया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आज के टाइम पे हम शुरू से स्टडी के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, और हमें लगता है कि स्टडी से ही सब कुछ हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। 5 साल बाद स्टडी और डिग्री लेने के बाद भी हम स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं लाइफ में। तो आई थिंक वो प्लेटफॉर्म और वो गाइडेंस हमें मिल ही नहीं पाती है, जिसकी वजह से मैं सभी अचीव करूँ। तो ये हाँ चीज़ मेरे बिल्कुल, लिए है। प्लेटफॉर्म और गाइडेंस तो देखो बहुत ज़रूरी है, बट एक सबसे ज़रूरी बात आती है, देखो उन्होंने टाइम से चीज़ों को समझा, ठीक है, टाइम से एक्शन लिया, और सबसे ज़रूरी बात उन्होंने मेनली क्लैरिटी, फ्यूचर को लेके क्लैरिटी ली बहुत अच्छे से। लाइक उनको क्या करना है, क्यों करना है, और कैसे करना है। देखो आपने नोटिस किया होगा उनके गोल्स ड्रीम्स काफ़ी बड़े बड़े हैं। देखा जाए तो घूमने का शौक है उनको, उनकी प्रोफाइल भी विजिट की है आपने, है ना? और उनको मतलब काफ़ी गाड़ियों का भी शौक है। अब मुझे ये बताओ, अगर वो नॉर्मल सभी की तरह स्टडी में लग के जॉब ढूंढते और फिर इस गोल्स ड्रीम्स को पूरा करते, तो क्या सच में हो जाता उनका ये गोल ड्रीम पूरा? नहीं मैम, बताओ पॉसिबल ही कौन नहीं सी है। जॉब में इतनी छुट्टियां मिलती है कि हाँ जाओ, 1 महीने में 2 ट्रिप लगाया हो? नहीं मिलती मैम, कहीं भी ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल मिलती ही ना। और कौन से एम्प्लॉय को आपने देखा उसके पास 4 4 गाड़ियां हैं? देखा आपने किसी को? नहीं मैम, ऑब्वियसली एक नहीं। चीज़ एक भी हो जाए बहुत मुश्किल से। तो कहीं ना कहीं उनको क्लैरिटी थी कि मुझे जो करना है ना वो मुझे कहाँ से मिल सकता है और कैसे मिल सकता है, दैट इज़ मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है। तो उन्होंने दैट्स वाई स्टडी को प्रायोरिटी ना देके उन्होंने अपनी मतलब मेन करियर को फोकस किया कि मैं कहाँ से अपने ये ड्रीम्स पूरे कर सकता हूँ, और उस अकॉर्डिंग उन्होंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया। ऑनलाइन तो नहीं, उस टाइम पे तो मानिक सर ऑफलाइन करते थे इवन। मतलब उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने देखा समझा, और फिर इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ते गए, है ना? तो सेम चीज़ हमारे ऊपर आती है, क्या हमें लाइफ को लेके क्लैरिटी है, हमें आगे क्या करना है, क्या क्यों करना है, कैसे करना है? नहीं है। चलो मैं ना आपको आज के लिए टास्क देती हूँ, आपने ना खुद के लिए सोचना है कि आने वाले 5 साल में, 10 साल बाद में मैं खुद को कहाँ देखना चाहती हूँ। अब देखो, यहाँ पे हमने क्या किया इस क्वेश्चन से, मानिक सर के ड्रीम्स को अपने ड्रीम्स पे कहीं ना कहीं रिलेट करवा दिया, है ना? ताकि सामने वाला पर्सन सोचे कि हाँ यार, अगर मुझे मानिक सर जैसा बनना है तो पहले उनके जैसा सोचना भी तो पड़ेगा, है ना? तो ठीक है। सो अलीशा, ओवरऑल क्या इंस्पिरेशन ली फिर आपने मानिक सर से?
यही मैम की मतलब अगर लाइफ में ड्रीम्स एंड गोल्स तो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना? और अगर लाइक हम इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट रहेंगे तो हो सकता है हम भी इन्हें पूरा कर लें एंड बहुत कम टाइम में लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकें। तो ये चीज़ है मेरे को। या बट एक चीज़ ध्यान रखना, वही अभी मैंने बोला, अगर उनके जैसा बनना है तो पहले उनके जैसा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मैंने Yes, टास्क दिया है ये टास्क जरूर कंप्लीट करके मुझे शेयर करना। ठीक है, और इसके अलावा टास्क सर ने भी दिए हैं आपको, उनकी प्रोफाइल तो ऑलरेडी आपने विजिट कर लिया है। सेकंड टास्क वीडियो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। ठीक है, वीडियो आप कब तक देख लोगे? मैम मैं इवनिंग तक देख सकती हूँ। कल इवनिंग तक? नहीं, इवनिंग तक नहीं देखनी आपको, 2-3 बजे तक देख लोगे? ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, देख क्योंकि लेंगे। देखो मेनली उसी के बेसिस पे ही आपका नेक्स्ट डे के लिए सिलेक्शन रहेगा ना। आप ऐसा करना, आपको अगर नाइट में टाइम लग रहा है नाइट में देख लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल दोपहर में, दिन ओके। में, जिस टाइम भी टाइम लग रहा है, आप 2-3 बजे तक मुझे रिव्यू शेयर करना ऑडियो में कि आपको मेनली उस वीडियो से क्या सीखने को मिला। ठीक है, ओके बाकी आज वाले सेशन से रिलेटेड कोई डाउट कुछ पूछना हो? मैम, ये सब तो मुझे क्लियर हो गया, बट मुझे समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली हमें काम क्या करना होगा यहाँ पे, देखो और लाइक काम हम का कैसे। क्या है, मेनली वैसे तो सर ने ऑलरेडी बोला है आपको, डे 2 के सेशन में अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, काम का आपको कल के सेशन में ही पता चलेगा। बट हाँ, एक छोटा सा मैं मोटा मोटा एक ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें काम आपका एग्जैक्टली क्या रहता है, जैसे जैसे हम आपको सिखा रहे हैं, मैं आपको सिखा रही हूँ, सेम प्रोसेस से आपने आगे दूसरों को सिखाना है। ओके ओके। ठीक है, बाकी फिर भी डिटेल में कल मानिक सर डिस्कस करेंगे, फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ओके ओके मैम। नाउ क्लियर, कोई डाउट? नहीं नहीं मैम। ठीक है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फिर कल आप मेरे को रिव्यू शेयर कर देना, देन फिर मैं आपको बता दूंगी डे 2 के लिए। और वैसे कल डे 2 का सेशन 7 बजे रहेगा, तो तभी मैंने बोला आप 3-4 बजे से पहले पहले मुझे रिव्यू शेयर कर देना। ठीक है। हम्म, ठीक है, ओके। सो अलीशा, अभी देखो आपने फॉलोअप सुना, सभी ने ही सुना है वैसे तो फॉलोअप, है ना? देखो हमने यहाँ पे फोकस क्या किया है, हमने कोई फॉरएवर का नहीं पूछा, हमने किसी और चीज़ का नहीं पूछा। हमने फर्स्ट डे ना सिर्फ उसके गोल्स ड्रीम्स जगाने हैं। फर्स्ट डे हमने देखो जो मानिक सर कर रहे हैं ना, वो हम सबकी ड्रीम लाइफ है, राइट? हम सबकी क्या, जितना भी यूथ है ना आज के टाइम पे, हजारों करोड़ों में है यूथ इंडिया में, सबकी ड्रीम लाइफ है कि हाँ वो अपना अच्छा खाए पिए इंजॉय करें, मतलब यही है सबकी ड्रीम लाइफ मेनली, है ना? तो हमने पहले दिन उसके सिर्फ ड्रीम्स ही जगाने हैं। हमने यहाँ पे सामने वाले को फॉरएवर से कनेक्ट नहीं करना, हमने यहाँ पे सामने वाले को, उसको उसके लाइफ के गोल्स के बारे में अवेयर करना है। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे बात आती है, ये तो जिनसे बात हो गई, अब बहुत सारे मान लो 4 हैं, 4 में से 2 से तो हमारा फॉलोअप हो गया, बट 2 ने फ़ोन ही नहीं उठाया। ठीक है, लेकिन सेशन तो देख लिया था, आपने क्वेश्चन पूछ लिया, डन, बट उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेट्स सपोज करो उनका 11 बजे रिप्लाई आता है, हाँ मैम देख लिया। अब उसका फॉलोअप क्या करोगे? उसका फॉलोअप थोड़ी 11 बजे लोगे, हर टाइम नहीं अवेलेबल रहना किसी के लिए भी। ठीक है, ऑब्वियसली जल्दी सोना चाहिए, बट बाय चांस आप जाग रहे हो, आपने मैसेज देख लिया है उसका, ठीक है, तो आप क्वेश्चन मतलब चैट में ही पूछ लो, क्या सीखा, मेनली कोड क्या था। कोड से पता लग जाएगा ना अगले बंदे ने लास्ट तक सेशन देखा है या नहीं देखा, है ना? और पूछ लो कोई 3 बेस्ट पॉइंट जो पूरे सेशन में बहुत अच्छे लगे हों। ठीक है, उसके लिए बस थोड़ा चैट में ही अप्रिशिएट कर दो, और थोड़ा बहुत चैट में ही उसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है पूछ लो, ड्रीम से रिलेटेड कुछ पूछना है पूछ लो, या अगर वो मानिक सर की बात छेड़ रहा है तो मानिक सर से पूछ के बारे में पूछ लो। ज़्यादा है तो उसको बोलो कोई नहीं, ऑडियो में बता दे, चैट में मत बता मेरे को, ऑडियो में पूछ लो उससे, ऑडियो में पूरी कहानी बता देगा वो ठीक है, और फिर ठीक है उसको बोलो चलो सर ने टास्क भी दिए होंगे, तो टास्क के लिए मैं आपको वीडियो शेयर कर देती हूँ, वीडियो देख के मुझे सुबह कॉल कर लेना बस। अब ये क्या होगा, जो वीडियो वाला काम है ना हमने उसको रात को दे दिया, ताकि वो अगर रात में फ्री है तो रात को देख ले, इससे है ना % डिले नहीं होता, और ना ही हम सोचते हैं कि अगला बंदा ढिल्ला है हमारे लिए, या अगला बंदा अपने पैसे नहीं पे किए तो वो सीरियस नहीं है। नो, मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं
मैं सारे पर्सनस को से कोई एनरोलमेंट नहीं करा रही। विदाउट एनरोलमेंट डे 1 में फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं वो। ठीक है, एक आधा निकल आता है जो नहीं इग्नोर करता है, मतलब फ़ोन नहीं उठाता, कोई बात नहीं, लीव करो ना। हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना जो हमारे अकॉर्डिंग है ही नहीं, जो हमारे लिए मतलब अच्छे से कर ही नहीं रहा है, तो है ना। हमने सिर्फ उन पे फोकस करना है जो हमारे लिए हमारा अच्छे से कॉल पिक कर रहे हैं और लाइक जो हमें प्रॉपर रिप्लाई वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने ना डेली क्या करना है, सुबह अराउंड 11 बजे के आसपास या 10 बजे, जैसे भी आपको सही लगे। मैं तो ऑलमोस्ट 10 से 12 के बीच में करती हूँ। जो डे 1 के फॉलोअप वाले पर्सन है ना, मान लो हो सकता है रात को फॉलोअप नहीं हुआ, तो पहले उनको ही कॉल कर लेती हूँ कि आप भी आपने कल सेशन देखा या नहीं देखा। देखो इससे क्या बेनिफिट होगा, मान लो उसने नहीं देखा तो उसकी पहले तो रीज़न पूछो, अगर जेन्युइन है तो कोई बात नहीं, मतलब उसकी ना प्रॉब्लम को समझो। सामने वाले को ना लगना चाहिए कि मैं जिसके साथ सीख रही हूँ ना वो मेरी बात को समझती है। मतलब उसको ना ये मत कहो तूने क्यों इग्नोर किया, फलाना ढिमकाना, मतलब धमकाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें लेके आना है उसको अपने तरीके से। अगर उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है ना, ओके कोई बात नहीं, मैं आपकी प्रॉब्लम समझती हूँ, मैं आपके लिए ना कोई सोल्यूशन निकालती हूँ। तो बस कोई नहीं, 5-10 मिनट वेट करके यूट्यूब लिंक भेज दो उसको बोलो कल वाला सेम लाइव है, यूट्यूब पे भी था एक्चुअली, पर्सनस ज़्यादा हो गए थे तो यूट्यूब पे भी सेम लाइव चला था। ठीक है, तो आप यूट्यूब से अटेंड कर लो। ठीक है, और उसको बोलो कि अभी 10 बजे हैं, आप ऐसा करना, उससे ही पूछ लो कब तक देख लोगे। अगर वो कहे 1 घंटे तक या 1.5 घंटे तक देख लूँगा, तो उसको बोलो ठीक है देख के फिर कॉल करना, ताकि अगली वीडियो के लिए भी हम फॉलोअप के लिए टाइम मिल सके ना उसको भी, है ना। और अदरवाइज आप खुद से ही टाइम दे दो कि आपको क्या करना है, 2 बजे तक देख के बताना है मेरे को, टाइम दे दो अपनी तरफ से। मान लो 10 बजे है, वो मान लो कॉलेज में है या कहीं ऐसा है, तो 2-2:30 बजे तक का टाइम दे दो या 3 बजे तक का, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग दे दो, कोई बात नहीं। मेन क्या है, हमारा फोकस डे 1 तक लेके जाना, ये सबसे मेन जरूरी बात है। ठीक है, मतलब वो चाहे जितने बहाने बनाए हम कहेंगे कोई नहीं, हम सोल्यूशन देंगे तुम्हें। ठीक है मेन हमें ये करना है। ठीक है, अब मान लो हो सकता है उनमें से भी कोई एक आधा ऐसा है जिसने अगले दिन ना तो कॉल उठाया ना मैसेज का रिप्लाई किया कि सेशन देख लिया या नहीं, तो उसको ना एक मैसेज डाल के छोड़ दो, कॉल मी बैक बिफोर 4 PM, अदरवाइज आपकी डे 2 के लिए सीट कंफर्म नहीं हो पाएगी। अब सामने वाला कॉलेज गया होगा तो लंच में ज़रूर कॉल कर लेगा, है ना। मतलब इससे क्या है कि सामने वाले को रहेगा कि भाई मेरी सीट नहीं कंफर्म होगी, मेरे को अगर करना है तो ये मैं मतलब उनको कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसका कॉल आ जाता है तो फिर उस टाइम उससे फॉलोअप ले लो। ठीक है, बाकी जिन से फॉलोअप हो गए हैं देन फिर डे 2 के फॉलोअप पे चले जाओ, डे 3 के फॉलोअप पे वैसे ही। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम जब उसने वीडियो देख ली, उसका रिप्लाई आ गया हाँ मैम मैंने वीडियो देख ली, तो उसको बोल दो कि आप ना एक छोटे से ऑडियो मैसेज में बता दो कि मुझे क्या सीखने को मिला आपको, और क्या क्या लाइक मेन क्या है, ESBI का रहता है उसमें सबसे ज़्यादा, जो अभी नई वीडियो आई है ESBI का है मेन उसमें, है ना। बाकी फॉरएवर का भी थोड़ा बहुत सर बताते हैं, तो चैट में ही थोड़ा बहुत पूछ लो जो पूछना है, अदरवाइज उसको अप्रिशिएट करके उसको डे 2 के लिए सेलेक्ट कर दो। डे 2 के लिए सेलेक्ट करने के लिए कोई मैसेज होगा मे बी आप सभी के पास, करना है तो कर दो, नहीं तो नॉर्मली बता दो यू आर सेलेक्टेड फॉर डे 2, डन। ठीक है, और उसके बाद डे 2 का उसको सेशन शेयर कर दो। डे 2 के लिए भी सेम, उसको लिंक तो भेज दिया, 7 बजे का सेशन है तो 7:05 पे या 7:03 पे कंफर्म कर लो कि ज्वाइन हो गए या नहीं। ठीक है, नहीं हुए तो एक बार रिमाइंडर कॉल कर दो, कोई बात नहीं। वैसे डे 1 में अगर वो बहुत अच्छे से जाता है ना तो डे 2 में रिमाइंड करने की भी जरूरत नहीं होती, फिर वो अपने आप सीरियसली देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कल का ही एग्जाम्पल बताती हूँ। कल ना मेरे को एक लड़की ने बोला मैम 7 बजे ना मैं नॉट श्योर कि मैं फ्री रहूँ, मेरा मतलब पक्का नहीं है। अब देखो जूम पे भाई अगर वो पक्का नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं ना, वो डे 2 अटेंड ही नहीं करेगी। तो मैंने उसको बोला चलो कोई बात नहीं, मैं आपको यूट्यूब लाइव प्रोवाइड कर रही हूँ, सेम लाइव चल रहा है, और आप जैसे ही फ्री हो ये लाइव देख लेना और मुझे कॉल कर लेना। वो कहती है ठीक है मैम। उसका 10 बजे रिप्लाई आ गया, मैम मैंने देख लिया डे 2, मैंने चैट पे फॉलोअप ले लिया और फिर टास्क वाली वीडियो फिर शेयर कर दी डे 2 के लिए।
ठीक है, मतलब हमें सामने वाले के साथ ऐसे कोऑपरेट करना है कि सामने वाले को लगे कि भाई ये मेरा सच में काफ़ी साथ देने वाला पर्सन है। ठीक है, ताकि वो भी कंफर्टेबल रहे अपने कोई प्रॉब्लम्स या डाउट्स बताने में। ठीक है, अब वो डे टू का सेशन देखाया, ठीक है, और सेम उससे वही उसको बोल ही दिया हमने। अब ऑडियो मैसेज वगैरह भेजने की जरूरत नहीं है, अब वो खुद ही समझ जाएगा। सेकंड डे भी मुझे सेशन देखने के बाद कॉल करनी है। ठीक है, नहीं भी तो उसको, उसका मैसेज आ गया ना आई एम इन मीटिंग, तो उसको बोल दो कि सेशन के बाद मुझे कॉल कर लेना, 8 बजे उसका कॉल आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम डे टू का फॉलोअप करते हैं। ठीक है, हाँ जी अलीशा, सो डे टू का सेशन देख लिया आपने? ठीक है, तो क्या सीखने को मिला मेनली? मैम उसको लाइक सर ने काम के बारे में तो बताया कि लाइक हमें क्या करना होगा, और सर ने आईडी बनाने के लिए भी बोला था कि आप मुझे आईडी बनाएंगे और एक स्ट्रीट मैनेजर से बात करवाएंगे, ये कुछ ओके। चीज़ें बताई। और उसके बाद उन्होंने लाइक ये बताया था कि फॉरेवर के साइड से हमें इंटरनेशनल ट्रिप वगैरह मिलती है ना, और कुछ प्लान बताया था उन्होंने। तो यही कुछ चीज़ें बस मुझे उसमें क्लियर हुई थी। ओके ओके, मतलब आपको लेवल एंड इंसेंटिव्स के बारे में भी अच्छे से पता चल गया। ठीक है, हाँ, ये सब और पता चला आईडी है। वगैरह तो कोई नहीं, मैं आपके लास्ट में बनवा दूंगी। ठीक है, सर ने स्टार्टिंग में जॉब्स के बारे में भी डिस्कस किया होगा मे बी, राइट? हाँ मैम। ठीक है, तो मुझे बताओगे मेनली जॉब और बिजनेस के बारे में क्या डिफरेंस मिला आपको? मैम उससे मुझे ये क्लियर हुआ कि मतलब जॉब और बिजनेस में ऐसा होता है, मतलब जॉब में ऐसा होता है कि जहाँ पे हम किसी और के लिए काम करते हैं, है ना, एंड हमारे वक्त से किसी और का मतलब ज्यादा बेनिफिट होता है, सामने वाला बंदा सक्सेसफुल होता है। बट बिजनेस में ऐसा रहता है कि जहाँ पे हम खुद एक एज अ मैनेजर रहते हैं, मतलब वहाँ पे सारी चीजें हमारी होती है एंड लोग हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज थी, और एक और चीज उसको पता चली कि मतलब जॉब एक ऐसी चीज है कि जिसको अचीव करने के लिए हमें पहले डिग्री में लैक्स में इन्वेस्ट करना होता है, और तब फिर जाके हमें मुश्किल से 1,000 की एक नौकरी मिलती है। बट बिजनेस में इसका उल्टा होता है कि लाइक हम जो भी अपने में थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद हम लाइफ टाइम उससे बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा, और इसलिए मुझे बिजनेस का ही पार्ट बनना है। बिजनेस का बनना है, जॉब का क्यों नहीं बनना? यार जॉब में तो कोई बेनिफिट ही नहीं है ना, दूसरों के नीचे नौकर बन के ही रह जाएंगे एट दी एंड। ओके, मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और कहीं ना कहीं जॉब की सिचुएशंस भी पता चली आपको, मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है आज के टाइम में, जॉब की क्या जॉब रियलिटी मिलना है। मुश्किल है। एग्जैक्टली, जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो रखा है देखा जाए तो, है ना? हम्म। और रही बात दूसरों के ड्रीम्स की, है ना? अब यहाँ पे कल मैंने आपको एक टास्क दिया था, दूसरों के ड्रीम तो अब आपको नहीं पूरे करने, अपना ड्रीम कुछ मिला, खुद के लिए गोल मिले? हाँ मैम मिला। क्या मिला? मतलब अगर मैं अपनी ड्रीम्स की बात करूँ तो मुझे भी लाइक लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना है ना, जिसके लिए मुझे बहुत लॉन्ग टाइम तो नहीं लगाना, 4 to 5 years के अंदर मालिक सर की तरह ही मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, और अपने कुछ ड्रीम्स पूरे करने हैं, लाइक खुद का होम, खुद का ड्रीम कार, है ना, और सारी चीजें मुझे अचीव करनी है कम टाइम के अंदर। ओके ओके, तो ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या लगता है इन सबको करने के लिए मंथली कितना कमाना होगा आपको? मैम एटलीस्ट मैथ्स में तो जाना ही होगा। लैक्स में? कहाँ से कमा सकते हो लैक्स में, कुछ सोचा है? मैम फिलहाल तो फॉरएवर के अलावा कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं लग रही। फॉरएवर के अलावा नहीं लग रही? चलो कोई बात Yes। नहीं, मतलब चलो मेन बात यह है फॉरएवर को से कमाना या नहीं कमाना वो एक अलग बात है। मेन बात यह है कि एटलीस्ट आपको ये तो क्लैरिटी हुई कि आपके गोल्स के लिए आपको कहाँ से और कैसे और कितनी अर्निंग चाहिए एटलीस्ट। सबसे हाँ मेन जी। चीज़ ये है, कल को आप फॉरएवर में काम नहीं भी करते तो एटलीस्ट ये तो होगा ना कि आप, मतलब हाँ, किस किस मतलब होता है ना कि हाँ 1 लाख रुपए कमाने के लिए काम जरूर करोगे, चाहे आप फॉरएवर में काम करो या ना करो, एटलीस्ट आपको खुद के लिए क्लैरिटी तो हुई ना, ये सबसे मेन बात है। ठीक है, और सेकंड थिंग आती है जॉब्स की रियलिटी तो आपको पता चली गई है ना? और इसके अलावा 5% 95% का डिफरेंस क्लियर हुआ? हाँ यस मैम। क्या होता है बताओगे? मतलब 95% में वही एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय वाले पर्सन आते हैं, है ना, और 5% में बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स होते हैं।
तो बेसिकली 95% तो मैम एक स्लम है, लेकिन रैट रेस वाला पार्ट है कि जहाँ पे हम सब बस एक चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, बट एट द एंड कोई रिजल्ट नहीं है, कोई सक्सेस नहीं है। बट 5% में उसका उल्टा है, 5% में हम जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं, है ना। एंड स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत रिस्क इन्वेस्टमेंट के बाद हमें अच्छी खासी लग्जरियस एंड ड्रीम लाइफ। 5% वाली कैटेगरी में आना है या 95% कैटेगरी में आना है आपको? हाँ मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, फिर से बोलोगे? एक सेकंड, अभी आ रही है मेरी वॉइस? हाँ हाँ, अभी आ रही है। मैं ये बोल रही हूँ आपको इनका डिफरेंस तो क्लियर है बहुत अच्छे से, है ना? आपको कौन सी कैटेगरी में आना है अब, 5 में या 95 में? मैम अभी किस में हो ऑब्वियसली वैसे, अभी 5%। किस में हो? 95 में ही मैम। अभी तो आप किसी में ही नहीं हो, स्टूडेंट हो। हाँ, ये अभी तो तो है। आप कुछ अर्न करते ही नहीं हो। राइट। हाँ ये भी। बिल्कुल, है ना? तो अभी आपको जी। वैसे तो किसी में ही नहीं हो, बट आना आपको 5 में है ना? हाँ मैम। आपके फैमिली मेंबर्स कौन सी कैटेगरी में हैं? आपके मम्मी पापा? 95% में। 95 में हैं। क्या लगता है वो क्यों नहीं आए 5% कैटेगरी में? मैम दैट माइंडसेट की वजह से। हो सकता है मे बी। आपको 5 में आना है, क्या लगता है आना आसान है 5% में? नहीं, इतना भी इजी नहीं होगा। बट आना चाहते हो, बट आसान भी नहीं है, फिर आ जाओगे पक्का है? हाँ मैम, आ ओके। जाऊंगा मैं। चलो खुद पे सेल्फ बिलीव तो है एटलीस्ट, है ना? बट मेन हम्म, चीज़ यहाँ पे ये आती है कि अगर हमें 5% कैटेगरी में आना है तो सबसे पहले 5% कैटेगरी जैसे लोगों जैसा बनना पड़ेगा, और बनने से पहले उनके जैसा सोचना पड़ेगा, हम्म, है ना? लाइक जैसे। मानिक सर को आपने ऑलरेडी देखा, या और भी हम्म, काफ़ी सारे हैं, लाइक एलोन मस्क की बात करें, ऑब्वियसली उनके वाले हमें उनकी थिंकिंग फॉलो करनी पड़ेगी, है ना? उनके डेली रूटीन और वो सब फॉलो करना पड़ेगा। चलो वो सब बाद की बातें हैं, है ना? पहले हम्म, हमें क्या है, ओपन माइंडसेट होकर चीज़ों को सीखना है, समझना है, तभी आगे बढ़ना हम्म, है। जो क्लोज जैसे। माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं वो सोचते हैं अरे नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे से नहीं होगा, है ना? हम्म, सबसे पहले तो आपको ओपन माइंड माइंड होके ओपनली चीज़ों को समझना है, मेन मेन मैटर ये करता है, राइट? हम्म, ठीक है, वो तो मुझे लग रहा है शायद आप कहीं ना कहीं शुरू कर ही दोगे आज से, है ना? ओके ओके। चलो बाकी पूरे सेशन में और वैसे कहीं कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ ना समझ में आया हो ऐसा कोई पॉइंट? नहीं मैम, नहीं क्लियर है है। ना? ओके। आपने लास्ट में एक स्टोरी सुनी होगी, बंदर बंदरिया हम्म, वाली। यस मैम, क्लियर। उस स्टोरी से क्या मॉरल मिला? मैम ये मोरल मिला कि ऑलरेडी हम लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। बट अगर एक बार लाइक रिस्क ले लेंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ हो ही जाए। जैसे बंदरिया ने लिया था। ऑलरेडी उसके पास ऐसे कुछ था नहीं लाइफ में खास। बट उसको अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो उसने एक बार रिस्क लेके देख लिया कि ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। या तो वो कुछ बन जाएगी और या तो वो जैसे है वैसे ही रहेगी। एग्जैक्टली तो exactly. वही होता है ना, बंदरिया जैसे एक्शन लेने चाहिए लाइफ में। तो वैसे ही क्या हो सकता है, हम कुछ कर ही जाएंगे, वरना फिर जैसे है वैसे तो हम है ही। तो ये हम्म। चीज थी। ठीक है। तो मतलब मेन ये है कि अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है आपको, है ना? तो फॉर एवर अपॉर्चुनिटी है अभी आपके सामने, तो क्या लगता है ग्रैब करनी चाहिए या? ऑब्वियसली मैम, करनी चाहिए। करनी चाहिए, चलो सही है, मतलब आप रेडी हो कहीं ना कहीं 5% में प्रॉपर आने के लिए। हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बाकी फॉरएवर को लेके भी कंपनी की प्रोफाइल, इंसेंटिव्स लेवल सब क्लियर होगा, है ना? यस मैम, क्योंकि क्लियर है। कल आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, ठीक है? उस हम्म, इंटरव्यू में आपसे जो भी कुछ पूछा जाए तो आप बता सकते हो ना बहुत अच्छे से। अगर यस कुछ यस मैम। पूछना है तो फ्रीली आप मेरे से पूछ सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंटरव्यूअर को अच्छे से बता देना। नहीं तो हाँ फिर मैं हाँ मैम। सेलेक्ट नहीं करवा पाऊंगी। ठीक है। ओके। अब देखो ये वाला मैंने पॉइंट बोला ना लास्ट में, भाई मेरे से पूछ लो जितना पूछना है, लेकिन उससे उसको अच्छे से बता देना। इससे उसको क्या लगा कि भाई ये तो मेरा सच्चा साथ देने वाली है, ठीक है, आगे मुझे अच्छे से आंसर करना है, राइट? अलीशा आपकी वीडियो गई, हाँ। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको?
हेलो अलीशा, आप म्यूट हो गए। हाँ, सो हम डिस्कस कर रहे थे। अलीशा म्यूट कर लो एक बार अपने आप को। एक सेकेंड, अभी करना। हाँ ठीक है अलीशा, तो सेशन को लेके तो आपको ऑल क्लियर ही है ना। लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। एक बार आप अपने फ़ोन में गूगल ओपन करो, गूगल पे सर्च करो बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। मेरे को क्या भी आ रहा है करना सर्च करने पे? अरे वैसे ही बता दो, आपको तो पता ही है। है वही। हाँ, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। नहीं, वैसे फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट स्टार्टिंग में नहीं आता, पहले स्टार्टिंग में आती है काफ़ी सारी लिस्ट। अराउंड अराउंड 20 कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स के नेम आते हैं अलग अलग। ठीक है, तो मतलब आपको ना वो लिस्ट दिख रही होगी काफ़ी सारी, है ना। आपको इस लिस्ट पे नहीं जाना, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और वहाँ पे सर्च करो। येलो कलर की कोई चिड़िया दिखाई दे रही है? क्योंकि ना सबको टॉप पे नहीं दिखाई देता, थोड़ा सा नीचे दिखता है जाके। तो येलो कलर की जो चिड़िया है वो वहाँ पे इनका फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की ऑफिशियल साइट है। अब यहाँ पे मेरा सर्च करवाने का पर्पज़ क्या है, मेन बात ये है। देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मैं आपको डायरेक्टली भी सर्च करवा सकती थी, फिर तो ऑब्वियसली ऑफिशियल साइट ही निकल के आती है ना। बट मैंने जनरली सर्च क्यों करवाया, ताकि अगर इंडिया में या इतनी कंट्रीज़ में 170 प्लस कंट्रीज़ में अगर लोग काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ट्रेंड पे भी तो होना चाहिए ना, है ना। और एक तो इससे हमारा ट्रस्ट इशू भी क्लियर होता है, और सेकंड थिंग, अगर आपने इसके बारे में और ऑफिशियली कुछ डिटेल लेनी है, कुछ जानना चाहते हो फॉरएवर के बारे में, तो इनकी ऑफिशियल साइट विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ तक मे बी आपको सभी को ऑल क्लियर होगा। अलीशा, आपको भी क्लियर है? कोई डाउट है, कुछ पूछना है वैसे? नहीं मैम। ठीक है, तो मैं आपको आज के फिर टास्क शेयर कर दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक तो आईडी बनानी है। आईडी आप खुद बना लोगे, एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, आईडी आप खुद बना ही लोगे, जैसे है ना। बस ध्यान रखना, आपने अपनी आईडी में जो भी डिटेल फिल करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग फिल करना, लाइक आपका सरनेम वगैरह जो भी है। सरनेम नहीं है तो डॉट लगा के छोड़ देना सरनेम में, बट जो भी डिटेल फिल करोगे डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग करना, एड्रेस वगैरह जो भी है। ठीक है, बाकी एक रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा, वो कोड मैं आपको शेयर कर दूंगी, वहाँ पे मेरा नेम शो हो जाएगा, बस वो कर लेना। अराउंड 5 मिनट्स में हो जाएगा, फिर भी कोई डाउट आए तो मुझे कॉल कर लेना। बट आपने ठीक है। आईडी भी बना लेनी है खुद से ही। ठीक है, फिर भी दिक्कत आए तो कोई नहीं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। ठीक है, डन। और वीडियोस भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। वीडियो की आपने ऑडियो रिव्यू शेयर करना है, कल दोपहर 11-12 बजे तक भेज देना। इफ़ पॉसिबल थोड़ा लेट हो जाए तो 3-4 बजे तक कोशिश करना, इससे लेट मत करना। ठीक है। ठीक है। अभी यहाँ तक क्लियर है वैसे? यस मैम। बाकी सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स ऐड हैं, आप सभी को भी क्लियर है? कोई डाउट? देखो, हमने इनविटेशन कॉल यानी प्रोस्पेक्टिंग भी किया है, और डे 1 का फॉलो अप भी किया है, डे 2 का भी किया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है वैसे, कुछ पूछना है एनीवन? कोई बोर तो नहीं हो रहा है? इंटरेस्टिंग जा रहा है या नहीं? मे बी क्लियर ही है सबको शायद, बाकियों का किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। तो अभी सामने वाले को हमने वीडियो शेयर कर दी। वैसे अभी जो न्यू सेशंस चल रहे हैं उसमें है ना, मानिक सर वर्क के बारे में खुद ही बता रहे हैं। मैं पहले क्या करती थी, 3 वीडियो शेयर करती थी, एक तो वर्किंग प्रोसेस को लेके, एक कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, एक एक्सपोज ऑफ मानिक अग्रवाल। मानिक सर तो ओनली एक्सपोज वाली बोलते हैं, बट हम 2 एक्स्ट्रा शेयर कर देते थे। अब जो न्यू सेशंस आए हैं उसमें वर्किंग मानिक सर खुद ही क्लियर कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा वीडियो शेयर करने की फिर तो नीड नहीं है। अगर आपको लगता है तो अपनी तरफ से कर सकते हो। बाकी मेन जो सबसे ज़्यादा जो गेम चेंजिंग रहेगा वो है कैलकुलेशन ऑफ लाइफ।
वो आप उस पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और बिलीव के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है एक्सपोज ऑफ मानिक अग्रवाल। ये 2 वीडियो जरूर शेयर करनी है आपने, ठीक है। अब मॉर्निंग में वो देख लेता है हमारा वीडियो, ठीक है। उसके बाद उसका रिस्पॉन्स आ जाता है कि हाँ मैम मैंने देख लिया एंड ऑल। अब आपकी मर्जी है, आपको वीडियो कॉल पे फॉलो अप लेना है तो कॉल पे ले लो, ठीक है। जो थोड़ा बहुत वो बता रहा है ओके कर दो, अप्रिशिएट कर दो, जो भी करना है, ठीक है। मेन हमने उसका फोकस करना है कैलकुलेशन ऑफ लाइफ पे, ठीक है। चाहे चैट पे भी पूछ सकते हो, अगर आप ऑडियो में रिव्यू मंगा रहे हो तो वो जो भी बता रहा है कि हाँ मैम सर ने कैलकुलेशन कराई, मतलब रियलिटी चेक मिला। चलो मैं आपसे आपसे ही करके बताती हूँ। हाँ जी अलीशा, देख लिया आपने दोनों वीडियोस? देखिए, ओके, तो दोनों वीडियोस में क्या क्या मिला मेनली सीखने को? कैलकुलेशन ऑफ लाइफ और एक्सपोज वीडियो। हम्म। ओके, तो मैम कैलकुलेशन ऑफ लाइफ में तो पहले हमारी कैलकुलेशन करवाई थी कि लाइक हमने अब तक स्टडीज पे कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है ना। तो हम्म। रिफाइनली अपनी कैलकुलेशन करी तो ऑलमोस्ट वो लाइक 15 लाख समथिंग हो गया है। तो इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने के बाद भी पर आगे कोई श्योरिटी नहीं है कि हमें कोई जॉब मिलेगी, ऐसा कोई चीज है नहीं जिससे हम इतने पैसे को वापस से लाइक निकाल लेंगे, है ना, या फिर रिटर्न कर सकते हैं। तो ये चीज बताई थी उन्होंने एंड थोड़ा मोटिवेशन मिला। और एक्सपोज वीडियो में तो सर ने कुछ कैसे रियलिटी चेक दिए थे, है ना, कि क्या कहते हैं मतलब मालिक सर ने अपने बारे में बताया था और उसके बारे में बहुत से लोग फ्रॉड स्कैम बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं, वो फ्रॉड नहीं है, तो उसके बारे में कुछ चीजें उन्होंने बताई थी। ओके। तो ये दो चीजें yes। ओके, मतलब कैलकुलेशन ऑफ लाइफ में आपने कैलकुलेशंस भी की साथ साथ, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से एक रियलिटी चेक भी मिला है कि मैं अब तक इतने अपने घर वालों के लगवा चुकी हूँ, हैं। मैम, ये आज ही सोचा है या इससे पहले भी कभी सोचा था? नहीं मैम, फर्स्ट टाइम ही करा है। ओके, मतलब एक आपकी आईज ओपन हुई हैं बहुत अच्छे से कह सकते यस हैं। मैम। तो वैसे यस, सोचा है कि लाइक पेरेंट्स को पे बैक कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? ऐसा तो कुछ है ही नहीं जहाँ से श्योरिटी लग रही है, बट फॉरएवर से ही अभी तो लग रहा है कि शायद हो जाएगा। शायद हो जाएगा। ओके। और एक्सपोज वाली वीडियो से शायद मानिक सर पे भी पूरा बिलीव हो गया हो, मे बी, हाँ मैम, तो सही होगा। है ना। ठीक है। आई थिंक आपको वैसे तो क्लियर ही है, डे 1 डे 2 का भी सब क्लियर है ना। यस मे मैम। बी शायद कोई डाउट नहीं होगा, है ना। कोई नहीं डाउट है मैम। तो पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाऊंगी फिर, हम्म। ठीक है। नहीं मैम, वैसे तो डाउट नहीं है, क्लियर ही है। नहीं है। वैसे ना ये वाला जो फॉलो अप है ना, चाहे आप मत लो, वैसे मैं नहीं लेती, मैं प्रेफर नहीं करती। मैं ऑडियो में ही मंगवा लेती हूँ, और ऑडियो में ही उससे चैट में ही क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, आपका कितना कैलकुलेशन बना टोटल, और आपने पेरेंट्स को कब पे बैक करना है, सोचा है कुछ या नहीं। मतलब सामने वाले को ना एक रियलिटी चेक मिलता है यहाँ से। और जब वो खुद टोटल करके आता है ना, जब 1500 हमें लेने होते हैं ना, तो हम मतलब मान लो कई बार उसको डाउट भी रहता है ना, तो हम उसको बोल सकते हैं देखो आपने अपनी स्टडी पे खुद 2.5 लाख लगाया है अभी तक, और आज के टाइम पे तो देखो वाटर बॉटल भी फ्री में नहीं मिलती, तो क्या गारंटी है, मतलब सॉरी, मतलब हम तो यहाँ पे देखो फ्यूचर में, सॉरी, मतलब हम तो देखो यहाँ पे फ्यूचर की बात चल रही है हमारी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो 1500 कुछ भी नहीं है देखा जाए तो, है ना। मतलब हम ये डे 3 के बाद बोल सकते हैं अगर हमने कैलकुलेशंस कराई होंगी तो, और हमें पता भी होगा। इवन है ना, आप कहीं नोट भी कर सकते हो भाई उसने कितनी कैलकुलेशन बताई, 2.5 लाख बताई या 6 लाख बताई, 10 बताई, नोट भी कर सकते हो ताकि क्योंकि देखो हर एक का तो याद नहीं रहता हमें, है ना। तो बस फिर उसका इंटरव्यू कंडक्ट करा दो जैसे भी आप कराते हो, थर्ड पार्टी, आई मीन मैं उसको इंटरव्यू बोल देती हूँ, आप लोग में भी थर्ड पार्टी बोलते होगे, है ना। तो अपना थर्ड पार्टी करवा के और उसको डे 3 के लिए सेलेक्ट करवा दो, एंड आफ्टर दैट फिर डे 3 का सेशन दे दिया, सेम रिमाइंडर कॉल दे दो और वो ज्वाइन हो जाता है। तो एक बार खुद से भी बोल दो, आपको मैम ने ऑलरेडी बता ही दिया होगा, जो थर्ड पार्टी करता है वही उन्होंने ऑलरेडी बता ही दिया होगा कि मतलब जैसे ही सेशन ओवर होगा आपने इंस्टेंट कॉल करनी है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहती हैं हमारे पास, और मानिक सर भी ऑलरेडी बोलते ही हैं 50 सीट्स हैं और विद इन 5 मिनट्स में आपको पेमेंट करनी है ना। अब सामने वाला पर्सन आ गया डे 3 के बाद,
ठीक है। तो देखो जो बहुत सारे लोग होंगे ना, उनका आपके साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड अगर होगा तो आप उनसे पूछ सकते हो। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, देखो अगर डे 3 का बहुत तक जितना मतलब अच्छा बॉन्ड होगा ना, तो वो साथ के साथ कॉल करके आपको विद इन 5 मिनट्स में पैसे पे करेगा, और वो ही आपको बार बार कॉल करेगा। इवन अगर आपका काफ़ी अच्छा गया होगा तो पिछले 2 दिनों में आपको नहीं पीछे लगना पड़ेगा। क्योंकि परसों का बताती हूँ। परसों मेरी एक बिगिनर आई 1500 वाली। उसने बोला मैम मुझे जल्दी स्कैनर भेज दो फटाफट, कहाँ पे करने हैं। सर ने बोला 5 मिनट में पेमेंट करनी है, नहीं तो सीट चली जाएगी। तो उसने मेरे को विद इन 5 मिनट्स में पे किया है सीरियसली। ठीक है। और कल एक बिगिनर आया मेरे साथ। उसने थोड़ा टाइम लिया था मेरे से। उसने बोला मैम ऐसे ऐसे है ना, मतलब आप भी मेरी मजबूरी समझो, मैं ना अभी इंस्टेंट तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं करती यूज़, बट मेरे को टाइम चाहिए। मैंने कहा कितना टाइम चाहिए? तो कहती 2 महीने चाहिए। मैं कहा हैं 2 महीने? 2 महीने में 1500 कैसे होगा? मैंने कहा 2 महीने नहीं होते। मैं कहा देखो मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपको टाइम दिलवा सकती हूँ, मैं आपकी सीट होल्ड कर सकती हूँ कुछ टाइम के लिए। तो मैंने उसको बोला मैं आपकी सीट ना कल दोपहर तक होल्ड कर लेती हूँ, आप ऐसा करो अभी के लिए मुझे 200 या 300 पे कर दो। ठीक है। बट फिर वही बात, उसके वाली बात कि मैम मैं ऑनलाइन पेमेंट करती ही नहीं, 200-300 तो कैसे करूँ? कह रही मैम मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं मतलब कल तक पक्का कर दूंगी, आप मेरी सीट होल्ड कर दो। तो मैंने कहा ठीक है डन, मैं होल्ड कर देती हूँ। अब देखो वो करे या ना करे, अगर करेगी तो मेरी बिगनर बन जाएगी, मोस्ट वेलकम। नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, मैं धक्का तो कर नहीं सकती। मैंने उसको वही सेम बात बोली। तो उसने फिर मेरे को अगले दिन फिर कॉल किया, मैम मेरे ना 900 तो कलेक्ट हो गए हैं, बस आप एक बार एक दिन के लिए और होल्ड करा दो मेरी सीट, मैं 1500 पूरे पक्का पक्का कर दूंगी। तो उसने बस मेरे से एक दिन और लिया और कल मेरे को पेमेंट कर दी 1500। ठीक है। और ना इवन मतलब ना जब अगर आपका बॉन्ड अच्छा होगा ना, तो वो ना खुद सामने से गएगा। अगर आप मेरे साथ हो ना तो मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको इवन चैट के स्क्रीनशॉट भी दिखा सकती हूँ। उसने ना कल क्या किया, कल मैं उसका ऑर्डर लगा रही थी, तो ऑर्डर लगाने में ना उसने क्या किया, उसका जो आधार कार्ड वाला एड्रेस है वो गांव का है और होम एड्रेस अलग है। उसने क्या किया, एड्रेस में होम एड्रेस डाल दिया और पिन कोड डाल दिया गांव वाला। और बाय चांस ऑर्डर लगाते टाइम मैंने कंफर्म कर लिया उससे पिन कोड। ठीक है। तो उसका मेरे पास क्या मैसेज आया, मैम फिर मतलब मैंने उससे एड्रेस वगैरह पूछ लिया। मैंने कहा कोई नहीं टेंशन मत लो, जहाँ पे प्रोडक्ट मंगवाने हैं ना वो वाला एड्रेस दे दो, पहले ऑर्डर लगा देते हैं, दूसरा एड्रेस बाद में ठीक करेंगे। तो कहती मैम हो जाएगा ठीक? मैंने कहा हाँ डोंट वरी, मैं करवा दूंगी ठीक। कह रही मैम चलो शुक्र है मतलब आप मेरे साथ कनेक्ट हो, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे ना ऐसा लग रहा था कि हाय पता नहीं अब कहीं प्रोडक्ट गलत जगह चले गए, मेरे 1500 ख़राब हो जाएंगे ऐसे वैसे। मतलब मेरे पास चैट का स्क्रीनशॉट है, कल रात को 12:30 बजे बात हुई थी उससे ये वाली कि अच्छा है मैम आप मतलब मेरे को मतलब मेरा ठीक करा दोगे, थैंक यू। मतलब आप हो मेरे साथ तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मतलब मेन है कि हमने उसके साथ ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करना है कि मैं तेरी बहुत अच्छी हूँ, मेन बात ये है। ठीक है। और अभी ना मैं लास्ट में आपको कुछ चीज़ें और भी बताती हूँ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक मैसेज बताया था ना कि अगर आपको डे 1 के बाद पर्सन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मतलब वो ना आपके कॉल उठा रहा है ना मैसेज उठा रहा है, मैसेज देख रहा है भाई उसने सेशन देखा या नहीं, है ना, उसको ना 3 दिन तक नहीं छोड़ना आपने। पहले दिन तो आपने 11-12 बजे के आसपास मैसेज कर दिया कि कॉल मी बैक बिफोर 5 PM या 3 PM, अदरवाइज आपकी डे 2 के लिए सीट कंफर्म नहीं हो पाएगी, है ना। सेकेंड डे आपने उसको क्या मैसेज ड्रॉप करना है, देखो हो सकता है उसकी कोई मजबूरी भी हो, मैं आपको मैसेज बताती हूँ देख के। एक सेकेंड। हाँ, सेकेंड डे आपको ये मैसेज करना है, प्लीज़ रिप्लाई, आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना, अगर कोई इशू है या प्रॉब्लम है तो बताओ, अदरवाइज आज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें ना दोनों पॉइंट चले गए, एक तो हमने पूछ लिया कि भाई करना है तो बता, नहीं करना तो बता,
और ये भी हो सकता है उसके साथ कोई इमरजेंसी हो, क्योंकि हुआ था मेरे साथ ऐसा। उस लड़की के ना फादर का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो सेशन नहीं देख पाई, और 2 दिन वो अपने फादर के साथ हॉस्पिटल में ही बिजी थी। बट वो एक्चुअल में सीरियस थी, करना चाह रही थी। अगर मैं ये सोचती नहीं वो इग्नोर कर रही है, वो सीरियस नहीं है, तो उसको इग्नोर करो, छोड़ो नहीं। मैंने उसको ये मैसेज डाला, अगर कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो भी बताओ, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। अगर वो अपनी प्रॉब्लम बता देगी तो कोई बात नहीं, 2 दिन बाद स्टार्ट करा देंगे, बट एटलीस्ट रिप्लाई तो करे ना। नहीं बताती तो फिर सीट कैंसिल हो ही जाएगी। और अगले दिन फिर मैं मैसेज डाल देती हूँ, योर सीट हैज़ बीन कैंसल्ड फॉर 3 days वर्कशॉप। मतलब ये इन मतलब जो डे 1 के साथ पर्सन आया है ना, उनको पहले कॉल करनी है, कॉल ना उठाएं फिर ये वाले मैसेजेस ड्रॉप करने हैं आपको, ठीक है। और मे बी आप व्हाट्सएप बिजनेस तो यूज़ करते ही होगे सारे, है ना। हाँ, व्हाट्सएप बिजनेस में अपने पास ये ऑप्शन होता है सेव्ड मैसेज, सेव्ड रिप्लाई का। तो वो स्लैश लगा के हम ये मतलब सारे मैसेजेस आपको टाइप नहीं करने पड़ेंगे, अपने सेव मैसेज को सीधा एज इट इज़ फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो मैं आपको ना ये मैसेजेस सारे सेंड भी कर दूंगी, और वो जो ऑडियो मैसेज बताया था कहो तो मैं वो भी सेंड कर दूंगी, राहुल सर को मैं भेज दूंगी, सर आप सभी को भेज देंगे, ठीक है। अभी आई थिंक सभी को क्लियर होगा, ऑल क्लियर। किसी को कोई डाउट, एनीवन कुछ पूछना हो, अगर कोई अनम्यूट होके कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हो। अलीशा आपको कोई डाउट है? नहीं है। बाकियों ने तो वीडियो ऑफ कर लिया है, मुझे लग रहा है सो गए हैं शायद शायद। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। राहुल सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी मैम। हाँ जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और वैसे मेरी साइड से इतना ही था। जी, मोस्ट वेलकम मैम। हाँ हाँ जी, जी। कैसा लगा सेशन सभी को? चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो आप सभी।